तीन चतुर्भुजों को समझना। प्रश्नावली 3.3 प्रश्न 2। इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं। तो चलिए इस वीडियो में प्रश्न देख लेते हैं क्या है। निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x y z के मानों को ज्ञात कीजिए। बच्चों इस प्रश्न में हमें 5 समांतर चतुर्भुज दिए हैं। नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये पांचों चतुर्भुज बच्चों कैसे हैं? समांतर चतुर्भुज हैं। और इसमें हमें एक्स वाई जेड, ठीक है, ये सब में एक्स वाई जेड दे रखे हैं, उनके मान बताने हैं। यानी हमें ये बताना है कि एक्स वाई और जेड इन कोणों का कितना कितना मान है। इस प्रश्न को करने से पहले हम समांतर चतुर्भुजों के कुछ गुणधर्मों के बारे में जान लेते हैं, इनकी विशेषताएं जान लेते हैं। बच्चों समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हों। जैसे कि इस भुजा के सामने ये वाली भुजा है तो ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, और इस भुजा के जस्ट सामने ये वाली भुजा है तो ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। अब बच्चों समांतर क्या होता है? जैसे मैंने 2 लाइन खींची, एक ये और एक ये, ठीक, ये दोनों समांतर हैं। समांतर किसे कहते हैं? कि अगर हम इन लाइनों को आगे तक बढ़ाते चले जाएं, ठीक है, आगे तक, तो ये कहीं पर भी जाकर एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। अनंत तक आप इसे जितना मर्जी उतना बढ़ा लें, लेकिन ये एक दूसरे से नहीं मिल सकती हैं। ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं समांतर रेखाएं, ठीक है। अब मिलने वाली रेखाएं मैं आपको दिखा दूं, तभी शायद आपको पूरी तरह से ये समझ में आ जाए कि समांतर लाइनें क्या होती हैं या समांतर रेखाएं क्या होती हैं। जैसे एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, क्या ये समांतर हैं? चलिए चेक कर लेते हैं। इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ और इसको आगे बढ़ाता हूँ, तो ये एक दूसरे से यहाँ मिल गई, तो ये दोनों क्या समांतर रेखाएँ नहीं थी, ठीक। बट जब रेखाओं को अनंत तक आगे तक बढ़ाया जाए और वो एक दूसरे से ना मिले, उसे हम कहते हैं समांतर रेखाएं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज की पहली विशेषता होती है आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, और आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं, ठीक है। यानी ये वाली भुजा AD BC के बराबर है और DC AB के बराबर है, और दोनों ही आपस में ये दोनों समांतर है और ये दोनों समांतर हैं, ठीक। दूसरी विशेषता होती है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ये वाला कोण यानी कोण A और इसके जस्ट सामने पड़ रहा है कोण C, ठीक है। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, यानी कोण Z बराबर होगा कोण X के, ठीक। और ऐसे ही कोण Y और कोण 100 डिग्री, ये दोनों आमने सामने पड़ रहे हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, यानी कोण Y बराबर कोण 100 डिग्री, ठीक है। तीसरी विशेषता समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। ये विकर्ण कैसे बनते हैं मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, आमने सामने के शीर्षों को मिलाने से। और ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इतनी दूरी और ये वाली दूरी दोनों बराबर हैं। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी आपस में बराबर होती हैं, ठीक। अगली विशेषता क्या होती है? ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। इस वाले कोण का और इस वाले कोण का योग भी 180 डिग्री होगा। इस वाले कोण और इस वाले कोण का योग भी 180 डिग्री होगा। इस वाले कोण और इस वाले कोण का योग भी 180 डिग्री होगा। कहने का मतलब है एक ही रेखा के एक सिरा ये है और एक सिरा ये है, ठीक है, एक ही रेखा पर बने कोण, ठीक, ये इधर बनना है और ये इस शीर्ष पर बनना है, तो क्या होंगे? ये आसन्न कोण होंगे, ठीक है। और ये आपस में कैसे होंगे? 180 डिग्री के, यानी दोनों का योग 180 डिग्री होगा, ठीक। कोण Z प्लस कोण Y बराबर 180 डिग्री। ऐसी कोण Z प्लस कोण 100 बराबर 180 डिग्री, और कोण X प्लस कोण 100 बराबर भी 180 डिग्री, कोण X प्लस कोण Y बराबर भी 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। तो चलिए समांतर चतुर्भुज एक में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, कोण B, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कैसे हैं? आमने सामने कोण है और दोनों ही कैसे होंगे? आपस में बराबर, ठीक। अगर ये 100 डिग्री का है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 100 डिग्री का, ठीक है बच्चों। और
कोण बाई प्लस कोण जेड, इन दोनों का योग कितना होगा? कोण बाई प्लस कोण जेड, इनका होगा 180 डिग्री का मान। ठीक है, ऐसे ही कोण बाई और कोण एक्स का कितना होगा? कोण बाई प्लस कोण एक्स 180 डिग्री होगा बच्चों। नहीं, अभी अभी मैंने आपको समझाया ही है। तो चलिए लिखते हैं। लिखेंगे हम फर्स्ट, आकृति फर्स्ट में। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, ठीक है बच्चों, कोण बाई बराबर, बाई नहीं लिखते हैं यहाँ, कोण डी लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, कोण डी यानी ये वाला कोण। ठीक है, ये कोण डी बराबर कोण बी, बराबर कोण बी। कारण आप दे दें, चूंकि सम्मुख कोण है। ठीक है, और सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के। तो यहाँ कोण डी का मान दिया है इन्होंने 22 और कोण बी का मान दिया है 100। ठीक है, तो ये 22 का मान हो गया। ठीक, अब हम निकाल लेते हैं x का मान। 22 प्लस एक्स दोनों ही कैसे आसन कोण है, यानी कोण डी प्लस कोण सी आसन कोण है, इनका योग कितना होता है आसन कोणों का? 180 डिग्री। तो इसको लिख लेते हैं, कोण डी प्लस कोण सी, ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना होगा? बराबर 180 डिग्री। कारण लिख दें, आसन्न कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, कोण डी कितना दिया है? 22 और कोण सी कितना है? x। तो मान रख दो यहाँ पर, ये है 22 और ये है x बराबर 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, और 22 का मान कितना आया है? 100। यहाँ 100 लिख दो 22 की जगह, प्लस x बराबर 180 डिग्री। मान हमें निकालना है x का, तो x यहीं लिखा रहने दो LHS में, बराबर 180 और इस प्लस के 100 को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 100। ये प्लस का क्यों है? क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह है। और जब भी प्लस या माइनस की कोई भी चीज़ साइड चेंज करती है, LHS से RHS में जाती है या RHS से LHS में आती है, तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो हमें x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी? 80। ठीक है, अब हमारा बचता है z। ठीक है, तो कोण A और कोण C दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर। क्यों? क्योंकि दोनों ही सम्मुख कोण है। तो इसको हम लिख लेते हैं, कोण A बराबर कोण C। कारण लिख दो, चूंकि सम्मुख कोण हैं, और सम्मुख कोण कैसे होते हैं? आपस में बराबर। ठीक है, कोण A कितना दिया है? z बराबर कोण C x है, तो यहाँ x लिख दें। ठीक, z का मान निकालना, z ऐसे ही लिख दें, बराबर x का मान 80। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों हमारे उत्तर हो जाते हैं। ठीक है, 22 100 डिग्री, x 80 डिग्री और z 80 डिग्री। अब आकृति 2 यानी समांतर चतुर्भुज 2 करते हैं। सेकंड में क्या है? x, y और z। ठीक, अब आप देख सकते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण आमने सामने हैं, ये और ये, तो ये आपस में कैसे? बराबर। ये कोण बराबर इसके। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोण A और कोण C की बात कर लेते हैं। ठीक, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर, ये कोण A है, ये किसके बराबर होगा? इसके।
तो इसमें एक कोण ये, एक कोण ये, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे कोण BCD ये वाला, ठीक है। कोण को कहाँ रखते हैं बच्चों, बीच में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कोण BCD। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं DCB, ठीक है बच्चों, DCB। कारण चूंकि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण हैं, और सम्मुख कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर, ठीक। कोण ए का मान दिया है 50, ठीक है, और यहाँ कोण BCD या कोण BCD बराबर 50, ठीक है। अब हमें ये कोण पता चल गया 50 डिग्री का है, ठीक है बच्चों। ये और ये कैसे कोण हैं, आसन्न कोण हैं, तो इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री। लिख लें हम इसे, कोण D प्लस कोण ये कौन सा है, BCD, ठीक है। कोण BCD बराबर 180 डिग्री। कारण लिख लें आसन्न कोण, आसन्न कोण, ठीक है। आसन्न कोण क्या होता है बच्चों, एक ही लाइन पर बने कोण, एक ही रेखा पर दोनों ओर बने कोण, और ये हमेशा कैसे होते हैं, संपूरक, यानी इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो वही हमने यहाँ लिख दिया है। यहाँ आपको D कितना दिया है, X प्लस BCD 50 बराबर 180 डिग्री। तो X बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, 180 माइनस 50, ये प्लस का 50 साइड चेंज करके इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो X बराबर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 180 में से 50 जाएंगे 130 डिग्री। X का मान हमारा निकल आया, ठीक है। ये तो यहाँ हम 130 डिग्री लिख देते हैं, ठीक। ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे हैं, कोण D और कोण B सम्मुख कोण है, ये आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो इसको लिख लेते हैं हम कोण D बराबर कोण B, ठीक है बच्चों। अब कोण D ये क्या है, X है, तो X बराबर कोण B क्या है, 22, तो यहाँ लिख लेते हैं 22, ठीक। X का मान कितना, 130 बराबर 22, तो 22 बराबर हमें कितना मिल गया, 130 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं Z की, ठीक। देखिए ये वाला कोण 50 का है और ये इधर वाला Z का है, ऐसे हमने पूरा कर दिया तो ये कितना हो जाता है बच्चों, 180 का हो जाता है। कोई एक सीधी रेखा के एक पॉइंट पर ऐसे करे जो कोण बनता है कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। अब इसको मैं अगर दो भागों में बांट दूँ ऐसे, ये 50 का तो ये कितने का होगा, 130 डिग्री। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, कोण BCD प्लस कोण BC, और यहाँ कोई एक नाम दे देते हैं हम E, ठीक है। तो लिखेंगे कोण BCD प्लस कोण E बराबर 180 डिग्री। कोण BCD कितना है, 50 प्लस कोण BCE Z है, इसको Z दो, बराबर 180 डिग्री। तो Z बराबर क्या हो जाएगा, 180, और ये प्लस का 50 इधर जाएगा तो माइनस का 50, तो Z बराबर कितना हो जाएगा, 130 डिग्री, ठीक है। इस वीडियो में हम 2 ही खंड करेंगे, अगले 3 चतुर्भुज का हल करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में।